हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर 8 है उसकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 8.6 प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है जो पूरे तरीके से बंद है, ठीक है, विद स्क्वायर बेस, और उसका जो बेस है एल और बी वो दोनों सेम है। लेट लेंथ, अगर लेंथ को मैं x लेट करूं तो उसकी ब्रेथ भी x होगी क्योंकि उसका बेस स्क्वायर है। ब्रेथ वो भी x, और हाइट उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको मैं y लेट करता हूं, एंड हाइट उसको लेट किया y। अगर तीनों को इक्वल कर देंगे तो वो क्यूबॉइड नहीं फिर क्यूब बनेगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ वो दोनों तो सेम है, हाइट को मैंने y लेट किया। फिर क्या बोल रहा है, गिवन वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम रखी इसने, वॉल्यूम क्या है LBH यानी x स्क्वायर y, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये वॉल्यूम आपको रखी है, और जो सरफेस एरिया उसको क्या करवा रहा है, इज मिनिमम। ये मिनिमम किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए जिसमें आपको स्क्वायर बेस दे रखा है और उसकी वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 इंटू LB x इंटू एक्स प्लस BH XY प्लस LH XY एस इक्वल 2x स्क्वायर प्लस ये क्या है 2xy इंटू 2 4xy। अब ये तो दो वेरिएबल में आ रहा है x और y में, तो जो गिवन कंडीशन है वहां से या तो x या y फाइंड कर लो। मैं y फाइंड कर रहा हूं, क्या आएगा v अपॉन एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू इसमें पुट करो, s इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू v बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स, ठीक है। अब इस सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट में dx, ये आएगा 4x, और इसका क्या आएगा माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी एक्स इक्वल 0, जैसे इसको 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 4x इक्वल 4v अपॉन वी एक्स स्क्वायर, 4 कैंसिल, यहां पे आ गया x क्यूब इक्वल v, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल वी आ गया। अब d2s बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे तो पता लग जाएगा उसका नेचर, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। d2s बाई डी एक्स स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएट करना है, 4x का आएगा 4 और इसका क्या आएगा 4 टू जा 8v अपॉन एक्स क्यूब प्लस में 8v अपॉन एक्स क्यूब, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स क्यूब इक्वल v। ये पॉइंट आया ना अपने पास एक्स क्यूब इक्वल v, तो एक्स क्यूब के बदले v पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 8 अपॉन v, ऊपर वाले v से कैंसिल हो जाएगा 12 जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया d2s बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब s क्या है मिनिमम है, ठीक है। सो द सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन, कब, जब एक्स क्यूब इक्वल वी है, एक्स क्यूब इक्वल वी। अब ये वी क्या है, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्या थी वो पुट करो, वी की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचा इक्वल वाई, एक्स और वाई दोनों इक्वल है, यहां पे लेंथ ब्रेथ दोनों सेम थी एक्स, और हाइट भी किसकी इक्वल आ गई है, इन्हीं की इक्वल आ गई, इसका मतलब तीनों डायमेंशन इसकी सेम है, इसका मतलब ये क्या है क्यूब है। सो cuboid has minimum surface area, ऐसे surface area when it is cube। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। So that the right circular cone of least curved surface and given volume, आपको वॉल्यूम दे रखी है इसकी, has an altitude equal to √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी ये प्रूव करना है आपको अल्टीट्यूड h इक्वल √2 टाइम ऑफ रेडियस, ये प्रूव करना है, ठीक है। और ये शो भी करना है क्या कि इसका जो सरफेस एरिया वो कैसा लीस्ट है, यानी मिनिमम करना है, ठीक है। गिवन क्या है वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। अच्छा ये आपको रखी है तो यहां से h फाइंड कर लो, h क्या आएगा 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। और जो इसका कर्व सरफेस एरिया वो पाई आर एल होता है, वहां पे एल आएगा, तो एल आप पहले फाइंड कर लो, एल स्क्वायर क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r4,
एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर R6 प्लस 9v² अपॉन पाई स्क्वायर R4। एल फाइंड करें तो आएगा रूट करेंगे तो अंदर मिलेगा पाई स्क्वायर R6 प्लस 9v² रूट के अंदर, और नीचे आ रहे हैं पाई R²। ठीक है, रूट किया ना बोथ साइड, एल आ गया। अब सरफेस एरिया उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल क्या है ये वाला पाई स्क्वायर R6 प्लस 9v² रूट के अंदर अपॉन पाई R²। ये पाई कैंसिल, आर कैंसिल, क्या बचा पाई स्क्वायर R6 प्लस 9v² रूट के अंदर और अपॉन आर। ठीक है, ये तो ऐसे, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और उसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसको एस स्क्वायर को, इधर भी स्क्वायर कर दो, यहां पे मिलेगा पाई स्क्वायर R6 प्लस 9v² विदाउट रूट और नीचे R²। ठीक है, सेपरेट डिवाइड कर लो R² से, ए इक्वल पाई स्क्वायर R4 प्लस 9v² अपॉन R²। ये आ गया। अब इस एरिया को ही मिनिमाइज करना है ना, तो dA बाई dr फाइंड करो पहले, dA बाई dr इसका क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर R3, और यहां पे क्या मिलेगा माइनस 9 2 18v² अपॉन R3। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA बाई dr इक्वल 0, जैसे इसको 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर R³ इक्वल 18v² अपॉन R³। ठीक है, तो यहां से R6 इक्वल 18v² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, R³ इंटू R³ था ना, R³ इंटू R³, तो ये बन गया R6 इक्वल 18 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू v²। अब जो देखो v क्या है, v है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो यहां पे मिलेगा आपको पाई स्क्वायर R4 h² अपॉन 9। ये पाई स्क्वायर कैंसिल, 9 2 2 से ये कैंसिल, 2 टाइम 2R6 इक्वल R4 h², R4 से डिवाइड कर दो, 2R² इक्वल h²। R क्या आया, सॉरी h क्या आएगा √2r, h के इक्वल आ गया √2r। ये तो प्रूव करना था h इक्वल √2r, लेकिन इसके साथ आपको मिनिमम और करना है, किसको एरिया को, तो r इक्वल h बाई √2 आ गया, यहां से r इक्वल h बाई √2। ठीक है, तो ये जो dA अपॉन dr फाइंड किया था ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, dA अपॉन d2a अपॉन dr², वो क्या आएगा 12 r² पाई स्क्वायर, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 3 जा 54 v² अपॉन R4। ठीक है, अब R की वैल्यू जो भी आ रही है पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि डायमेंशन पॉजिटिव होती ना, तो इस कंप्लीट पे ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि R की वैल्यू पॉजिटिव यहां पे पुट करोगे, बाकी तो कांस्टेंट है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया कैसा है, मिनिमम है। सो CSA ऑफ कोन इज मिनिमम व्हेन, कब, व्हेन h इक्वल √2r, ये प्रूव करना था, h इक्वल √2r, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला है और उसका बेस स्क्वायर शेप में है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी, हाइट को मैं अलग से वायलेट कर लूंगा। ठीक है, लेट लेंथ इक्वल x और ब्रेथ दोनों सेम है, दोनों x है, और हाइट को मैंने लेट किया y। फिर क्या कह रहे हैं, और गिवन क्या है, गिवन क्वांटिटी ऑफ क्यूबॉइड ऑफ एरिया c² यूनिट्स, यानी इसका जो एरिया है ना वो आपको गिवन है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आपको दे रखा है c², होता क्या है 2 इंटू LB, LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ,
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एच एक्स वाई प्लस एच एल वाई एक्स या एक्स वाई, लेकिन ऊपर से खुला है तो माइनस कर दो ऊपर वाले का, यानी एल इंटू बी एक्स स्क्वायर, और वो किसके इक्वल, सी स्क्वायर के इक्वल। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2xy इंटू 2 4xy, यहां से y फाइंड कर लो, y क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। y आ गया आपके पास x की फॉर्म में। फिर क्या पूछा इसने, सो दैट ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज ये वाली, इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और कितनी आएगी, इतनी आनी चाहिए। वॉल्यूम क्या आएगी, LBH x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, अब y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये x कैंसिल, x से अंदर मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, ओके। अब dv बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, dv बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज बाहर लिखा मैंने, और डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई डी एक्स इक्वल 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर, तो यहां से x क्या आ गया, c अपॉन रूट 3, x आ गया ना, ठीक है। साथ के साथ y भी फाइंड कर लो, y क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी सी स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 4x, 4 इंटू एक्स, सी अपॉन रूट 3, सोल्व करो इसको, 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 3 इंटू रूट 3 और नीचे आएगा 4c, सोल्व करो इसको, ये कैंसिल, 2 टाइम c स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास y की, y आ गया c स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6, x आ गया, y आ गया, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है ना, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 1/4 कॉन्स्टेंट, इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा कॉन्स्टेंट, ये 0 माइनस 3/4 और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा 2x, और ये जो वैल्यू है ये कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, लेस देन 0। d2v बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब वॉल्यूम कैसी है, मैक्सिमम है। बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, अब मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी कितनी, मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी आएगी, वॉल्यूम क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर यानी सी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वाई, वाई क्या है, सी वाई, वाई क्या है यहाँ पे, एक सी कैंसिल भी हो गया ना, देखो ये सी था, ये सी से कैंसिल होगा तो ओनली सी आएगा, सी रूट 3 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये बन गया सी स्क्वायर इंटू सी रूट 3, इससे 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3, और 6 इसके साथ है, ये रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सी क्यूब, सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, और ये 6 रूट 3 नीचे, ये आपका आंसर, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 थे, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो एक कोन के अंदर है, इस टाइप से है, ये आपका कोन है, कौन है ये, कोन CONE, और इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस टाइप से वो सिलेंडर है, ठीक है। फिर क्या कह रही है, सो दैट, ठीक है भाई, इसने तो कुछ गिवन तो दिया ही नहीं, आगे पढ़ते हैं। सो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, इसका CSA यानी 2πRH, उसको मैक्सिमम करना है व्हेन डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है ना ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये जो कोन है ना इसका जो बेस है उसकी रेडियस, मतलब कोन की रेडियस और इसका डायमीटर दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस केस में आपको इसका CSA मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रूव करेंगे किस पॉइंट पे, यानी 2R इक्वल कैपिटल R के इक्वल, ठीक है,
उस केस में तो भाई इसने गिवन तो दिया ही नहीं, तो उस केस में एक कंडीशन बोल रखी, यहां से यहां तक गौर से पढ़ो कि ये जो सिलेंडर है ना ये कौन के अंदर है, सिलेंडर कौन के अंदर है, और सिलेंडर की जो भी वॉल्यूम या CSA TSA जिसको भी मैक्सिमम करवा रहे हैं, ठीक है, तो जिसको मैक्सिमम करवा रहे हैं ना यानी सिलेंडर वाले को करवा रहा है, तो इसको तो छोड़ दो, ये सिलेंडर किससे रिलेटेड हो रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, कौन से, तो कौन की जो आपको डायमेंशंस दे रखी है वो ही आपका गिवन है, आपके लिए गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेडियस को कैपिटल R लूं और इसकी रेडियस को, सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल r, अंदर वाले की जो भी डायमेंशन है ना उसको मैं स्मॉल में, और जो बाहर वाला कौन है उसकी डायमेंशंस को कैपिटल में ले रहा हूं, चाहे वो रेडियस हो तो कैपिटल R, हाइट हो तो कैपिटल H, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ कोन कैपिटल R, हाइट ऑफ कोन कैपिटल H, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r, हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल h, ठीक है। ये इसकी हाइट यहां से यहां तक h, ये इसकी रेडियस स्मॉल r, और ये बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R, ओके, ये इसकी रेडियस स्मॉल h, ओके, ये कैपिटल हाइट, कौन की हाइट कैपिटल H, यहां से और यहां तक कैपिटल H, ठीक है। ये मान लो ABC ट्रायंगल और ये PQ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। इस ट्रायंगल में ये वर्टिकल हाइट 90, ये 90, दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल APQ, ऐसा है। देयरफॉर तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो रेशियो कौन सा लेना है, देखो स्लैंट हाइट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस वाले से, ठीक है। तो उससे बेटर रहेगा कि आप R और H में रिलेशन निकाल लो, है ना। तो R और H में रिलेशन कैसे आएगा, ये जो इसकी रेडियस है ना R स्मॉल r, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC है ना, BC देखो BC PQ के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कैपिटल R, दोनों का रेशियो। दूसरा कैपिटल, सॉरी इनकी हाइट लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में AB हाइट है और बड़े वाले में देखो AB किसके इक्वल है, AP, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AP, यानी अब AP क्या है, कैपिटल H, कैपिटल H। तो AB क्या बची फिर, R अपॉन R इक्वल कैपिटल H। AB कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक कैपिटल H, यहां से यहां तक स्मॉल h, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h करेंगे तो ऊपर का पार्ट AB बचेगा ना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है, सिलेंडर का जो CS है उसको, यानी सिलेंडर का CS है 2 पाई RH, S 2 पाई RH, सिलेंडर का है इसलिए स्मॉल लिया मैंने। अब ये तो दो वेरिएबल में आ गया, और प्रूव क्या करना है, रेडियस में रिलेशन है ना स्मॉल r में, तो आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है r की फॉर्म में, ठीक है। h की वैल्यू r की फॉर्म में लेके आनी है, तो यहां से h फाइंड करो, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा, यहां पे नहीं आ पाएगा, RH अपॉन R इक्वल H माइनस H, ये बचा ना। फिर आपको मिलेगा स्मॉल h इक्वल कैपिटल H माइनस RH अपॉन R, यानी HR माइनस RH अपॉन R। H की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, S इक्वल 2 पाई R इंटू H, H क्या है, HR माइनस RH अपॉन R, कैपिटल R, ये आ गया। अब आपके पास जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है ना, उसकी कौन सी साइड आ रही है वो देखो, वो स्मॉल r आ रहा है बस, है ना। तो r के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, और r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ds बाई dr लिखेंगे। ये 2 पाई r कांस्टेंट
कैपिटल आर कैपिटल एच को मैं कांस्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये गिवन है, कौन दे दिया ना, मतलब उसकी डायमेंशंस दे दी, वही गिवन हो गया, और जो गिवन वो कांस्टेंट, ठीक है। u इंटू वी फॉर्म आ गया, इसको तो मैंने बाहर लिखा, u इंटू वी फॉर्म, या फिर ऐसा करो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई अपॉन आर रहने दो और इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, एच आर आर माइनस आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये एज इट इज इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, एच आर, हमारे यहाँ एच आर हरियाणा की शॉर्ट फॉर्म है, माइनस, लेकिन मैं राजस्थान से हूं, यहां पे क्या मिलेगा, 2RH, ओके। अच्छा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी आर इक्वल 0, ds बाई डी आर इक्वल 0 करो तो क्या मिलेगा, जैसे इसको 0 करेंगे तो हरियाणा किसकी इक्वल आया, 2RH के, H कैंसिल, कैपिटल R किसकी इक्वल, 2R, आ गया रिलेशन। ये बोल रहा था ना, क्या प्रूव करना था, कब, वो CSA मैक्सिमम होना चाहिए व्हेन, कब, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर यानी 2R स्मॉल वाला किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का जो बेस है उसकी रेडियस की इक्वल, कैपिटल R की इक्वल, यानी ये पॉइंट तो आ गया। अब एक काम बाकी बच गया, ये जो CSA इसको मैक्सिमम बताना, तो CSA को मैक्सिमम कैसे बताएं, d2s अपॉन dx स्क्वायर dr स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले, d2s बाई dr स्क्वायर, क्या आएगा देखो, ये वाला ना, 2 पाई अपॉन कैपिटल R, एच आर कॉन्स्टेंट 0, और इससे क्या मिलेगा, -2h, -2h, ये कैसे है, नेगेटिव है, लेस देन 0, अब लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम हो गया, क्या, s मतलब सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन, किसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन, इस केस के लिए R इक्वल 2R, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, उस सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है जो कोन के अंदर है, किसके अंदर, कोन के अंदर, तो कोन बनाना है ना, और उसके अंदर सिलेंडर बनाना है, ये कोन है और इसके अंदर ये बनाया मैंने एक सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम ग्रेटेस्ट करनी है, किसकी, ये जो सिलेंडर बनाया इसकी वॉल्यूम को, ठीक है। और इसने दे दिया कि जो कोन की हाइट है ना वो स्मॉल h है, अब की बार ये जो कोन है इसकी हाइट स्मॉल h है, यहां से और यहां तक स्मॉल h, तो इसकी रेडियस नहीं दे रखी, ठीक है, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल r ले रहा हूं, अब की बार उल्टा कर रहा हूं, इसने हाइट को स्मॉल h दिया है ना, मैं इसकी रेडियस भी स्मॉल r ले रहा हूं, और इस अंदर वाले की मतलब सिलेंडर की कैपिटल में ले रहा हूं, यानी ये कैपिटल R और ये यहां से यहां तक इसकी कैपिटल हाइट, कैपिटल H हाइट, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल R है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना वो कितना है, 30 है, वर्टिकल एंगल ये, सेमी वर्टिकल मतलब ये जो हाइट वाली लाइन है ना ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, और दोनों एंगल इक्वल इक्वल है, 30, इधर भी 30 इधर भी 30, ये मान लो ट्रायंगल ABCD और ये पूरा E, ठीक है। अब यहां से और तो कुछ दिया नहीं, बस एक चीज रखी कि हाइट इसकी h है, ठीक है, तो h में डायमेंशंस लेके आएंगे, तो उसके लिए ये ट्रायंगल देखो आप, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो किस में आएगा, tan में, यानी tan 30 इक्वल R अपॉन कैपिटल R अपॉन AB, और AB क्या है, ये AB क्या है, टोटल AD माइनस BD, ठीक है, AD स्मॉल h माइनस BD कैपिटल H, यहां पे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना स्मॉल h और स्मॉल r, कैपिटल H और कैपिटल R क्या लेट की है, ठीक है, स्मॉल वाली तो बार वाले की है, मतलब कौन की है डायमेंशंस, और कैपिटल वाली अंदर वाले की है, ठीक है, लेट, चलो मैं लिख देता हूं, लेट रेडियस ऑफ कोन
स्मॉल आर, हाइट तो इसने दे रखी है, ठीक है, कैपिटल एच, हाइट ऑफ सिलेंडर उसको लेट किया मैंने कैपिटल एच, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/√3 और ये कैपिटल आर अपॉन एच माइनस एच, ठीक है। ये रिलेशन आ गया मेरे पास। ये कैपिटल आर कैपिटल एच इसकी हाइट और रेडियस है। अब इसकी वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ग्रेटेस्ट करना है। वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होते हैं ना सिलेंडर की। V इक्वल, यहां से आप या तो R फाइंड कर लो या H फाइंड कर लो, किसी को भी फाइंड कर लो। अगर मैं H फाइंड करूं या R फाइंड करूं, कोई भी फाइंड करूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहां पे R स्क्वायर आ रहा है, H माइनस H इक्वल R√3, ये आ गया, ठीक है। तो कैपिटल R क्या आएगा, H माइनस H अपॉन √3, या फिर स्मॉल h क्या आएगा, सॉरी कैपिटल H क्या आएगा, कैपिटल H अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो वो आएगा H माइनस R√3, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, H माइनस R√3 या √3R जो भी है, आर स्क्वायर एज इट इज। ये जो दूसरा वेरिएबल था H, इसको मैं R में ले आया, जहां पे ये क्या है, ये कांस्टेंट है, गिवन है ना H, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, V इक्वल पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब इंटू √3, ठीक है। अब फाइंड करेंगे dV बाई डी आर, वो क्या आएगा, 2 पाई आर एच माइनस 3√3 पाई आर स्क्वायर, ओके। फिर क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dV बाई डी आर इक्वल 0, जैसे इसको 0 करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 कैपिटल आर एच इक्वल 3√3 स्मॉल आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया, तो आर क्या आया, कैपिटल आर 2h अपॉन 3√3, ये आ गया, ठीक है। 2h अपॉन 3√3 कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है। अब कैपिटल आर आ गया इस फॉर्म में, h फॉर्म में, d2v बाई डी आर स्क्वायर, वो क्या मिलेगा, d2v बाई डी आर स्क्वायर का मतलब है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है r के रेस्पेक्ट में, तो यहां से मिलेगा 2 पाई h माइनस 3 2 जा 6√3 पाई r, ठीक है। अब ये r की वैल्यू यहां पे पुट करो, d2v बाई डी कैपिटल आर स्क्वायर एट r इक्वल 2h अपॉन 3√3, 2 पाई h माइनस 6√3 पाई इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है 2h अपॉन 3√3, ये कट गया, 3 2 जा यानी 2 पाई h माइनस 4 पाई h यानी माइनस 2 पाई h लेस देन 0, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब V कैसा है, फिर मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गई है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम कब, व्हेन R इक्वल 2h अपॉन 3√3, ठीक है। यानी कब, जब इस सिलेंडर की रेडियस ये है, ठीक। अब सिलेंडर की रेडियस आपके पास, सिलेंडर की हाइट क्या आएगी, हाइट कैपिटल H, वो क्या आएगी, देखो यहां से ये रिलेशन था ना, कहां था ये वाला, इसमें पुट कर लो, कैपिटल H आ जाएगा, या फिर यहां पे पुट कर लो, ये रहा ना H, यहां पे पुट करो, H इक्वल H माइनस R√3, R क्या है 2h अपॉन 3√3, R इंटू √3 ये कैंसिल हो गया, 3h माइनस 2h, 3h माइनस 2h h अपॉन 3, यानी आपके पास हाइट आ गई है सिलेंडर की स्मॉल h/3, रेडियस है स्मॉल 2 स्मॉल h अपॉन 3√3, R है h है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगी, ये प्रूव करनी है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या थी, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर दो, कहां गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4h स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू
एच, कैपिटल एच देखो, कैपिटल एच क्या है, एच बाई 3, ठीक है। आंसर क्या आया, 4 एच क्यूब और पाई, यानी 4 पाई स्मॉल एच क्यूब अपॉन 9 3 जा 27 3 जा 81, ठीक है। चेक करो, 4 अपॉन 81, ठीक है, पाई एच क्यूब, ये आपका आंसर, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है, वैसे काफी इजी है, ठीक है। और इसी के साथ आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, 30 तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट।